हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होते हैं। ध्रुव महाराज को अपना आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। और उस कृपा करने के बाद ध्रुव महाराज को जैसी भगवान की कृपा मिलती है, वो तुरंत ही बहुत विद्वान व्यक्ति की तरह, हालांकि वो एक 5 साल के बालक हैं जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान की ऐसी विशेष कृपा मिलती है ध्रुव महाराज को कि वो तुरंत भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर लेते हैं। और स्तुतियों में ऐसी ऐसी स्तुति करते हैं जो बड़े बड़े पंडित विद्वान भी नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्तुति करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा अगर किसी को मिले तो वो उसके लिए सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर एक मुख्य बात जो हम कल पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज जो बताते हैं श्लोक नंबर 9 में, जो हम कल का जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा, बताते हैं कि ये शरीर के लिए चमड़े की थैली, इस चमड़े की थैली के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, मतलब शरीर के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो वो माया द्वारा प्रभावित है। क्यों ऐसा बोलते हैं? हमने कल एक उदाहरण से पढ़ा था कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक बहुत धनी व्यक्ति के घर में जाता हूं जो करोड़ों में अरबपति है, जिसके मतलब बहुत धनी व्यक्ति है, और मैं उसको बोलता हूँ कि प्रभु जी हमारे यहाँ पर मंदिर बन रहा है, आप मुझे कुछ 1,000 2,000 रुपया कुछ चंदा दीजिए, या 1 स्क्वायर फुट, 6,000 रुपया 1 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन करने का कॉस्ट है। तो हमारे यहाँ पर जो है, जो मंदिर बन रहा है वो 50,000 स्क्वायर फुट का मंदिर बन रहा है। तो मंदिर का पूरा बजट 3 करोड़ रुपया है। और हमारे यहाँ पर आप 1 स्क्वायर फुट 6,000 रुपया देके 1 स्क्वायर फुट स्पॉन्सर कर लीजिए। अब वो व्यक्ति 3 करोड़ निकाल के मंदिर बनाने की क्षमता रखता है, और मैं जाता हूँ उसके पास 1 स्क्वायर फुट का, वो 5,000 स्क्वायर फुट का या 50,000 स्क्वायर फुट का मंदिर बनाने की क्षमता रखता है। और मैं उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ मुझे 1,000, 1 स्क्वायर फुट के लिए आप डोनेशन दीजिए। तो मेरे जैसा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो इसी प्रकार भगवान, जो कि हमको इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से मुक्ति दिला सकते हैं, भगवत धाम में अपनी सेवा में डायरेक्ट लगा सकते हैं, उस भगवान की हम पूजा करेंगे और क्या कहेंगे? भगवान हमारी एक ये छोटी सी इच्छा है, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरा तो दुकान चल जाए, मेरा एक मकान हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए। तो ये सब जब मांगेंगे तो ये तुच्छ है। तो कहते हैं कि ये ये जो छुटपुट छोटे छोटे तुच्छ वरदान जो है ना, ये फैसिलिटीज जो है, भौतिक भोग, शरीर के लेवल पे भोग करने की जो फैसिलिटी है, वो नरक में भी उपलब्ध है। फिर हम क्यों इस प्रकार का तुच्छ चीज मांग रहे हैं? तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज और हम लोग इसी में 10वें नंबर श्लोक से आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं ध्रुव महाराज और क्या कहते हैं भगवान को। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक नंबर 10। ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है और समझने के लिए, हमारे समझने के लिए है और हमारे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए है। ये भागवतम ग्रंथ इतना अच्छा है कि हर एक श्लोक को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ऐसे बहुत ये सोचिए, 5 साल का बालक ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद के बारे में बात कर रहा है। किसी को पता है ये ब्रह्म आनंद क्या है, ब्रह्मानंद क्या है? किसी को पता है? तो फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेरे प्रभु हिसाब जी। से शायद थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है कि जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो लोग ब्रह्म में जब तल्लीन होते हैं तो उन लोगों को एक बहुत अच्छा एक आनंद प्राप्त होता है, बहुत राइट ज्यादा। राइट, वेरी गुड वेरी गुड।
तो जो जो ज्ञानी जो होते हैं, जो ध्यान योग ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के निराकार रूप अथवा निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो लोग ध्यान करते हैं और उनको लगता है कि हम शरीर छोड़ने के बाद हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद अवस्था। ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंद है। क्योंकि आप सुख का ऑल्टरनेट, सुख का ऑपोजिट विपरीत शब्द आपको दुख मिलेगा, परंतु आनंद का विपरीत नहीं होता है। आनंद स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पे होता है, तो ब्रह्मानंद उसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो ब्रह्म ज्योति में पर ध्यान करना सिखाते हैं, और फिर कहते हैं कि क्या उसमें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस पे बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार वो लोग प्रचार करते हैं, और लोग ऐसे में फंसते भी हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में वो केवल दुख भोगते हैं। तो उनको लगता है कि हमको परमानेंट कुछ ऐसा सुख या आनंद की अनुभूति करनी चाहिए कि हमको कभी दुख भोगना नहीं पड़े। तो वो लोग इस प्रकार से ब्रह्मानंद में विलीन होना चाहते हैं। और तो ब्रह्मानंद, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निर्गुण है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस है। भगवान का आकार है, भगवान का एक फॉर्म है। तो अभी इसमें सोचिए, भगवान की प्रहलाद यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से, या फिर भगवान की महिमा का श्रवण, किससे, शुद्ध भक्तों से, जब हम भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे तो वो श्रवण करके जो हमको दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो ब्रह्मानंद उसके सामने कुछ नहीं है। और ब्रह्मानंद के लिए, ब्रह्मानंद को बहुत सारे लोग उच्च स्तर का मानते हैं। तो सोचिए स्वर्ग का सुख फिर क्या होगा, वो तो कुछ नहीं है। और स्वर्ग का सुख नहीं है तो इस भौतिक जगत का हम जो सुख, धरती पे जो सुख भोग रहे हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, एकदम लोएस्ट क्वालिटी का है। तो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का सुख क्या है, जो हमको इंद्रिय तृप्ति करने से हमको लगता है कि मिलेगा, आंखों का सुख, जीवा का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी का सुख है। क्योंकि ये पशुओं में भी ये सुख, वो लोग इस सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का। उससे ऊपर एक सुख आता है जिसे हम लोग सूक्ष्म अवस्था में कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर का सुख होता है। सूक्ष्म शरीर बनता है मन बुद्धि अहंकार से। तो सूक्ष्म शरीर का सुख का उदाहरण है, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, वो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ चीज की खोज करता है, उसे लगता है उसने उस चीज की खोज की है, तो उसे वो सुख मिलता है, वो मन का सुख होता है या बुद्धि का सुख होता है, उसको सूक्ष्म कहते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो कविताएं लिखता है, उनको कविताएं लिखने में सुख आता है, तो वो भी सूक्ष्म सुख है, मन बुद्धि अहंकार का सुख है। तो ये सुख इंद्रिय सुख से कहीं ऊपर है। जो साधारण जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे ऊपर का सुख ये है।
अब उस सुख से ऊपर क्या आता है? स्वर्ग लोक का सुख। हम धरती पे जो सुख अनुभव करते हैं इस पृथ्वी में, उस सुख को अगर हम 1000 गुना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 1000 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा, जो हम इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पे, इस वर्तमान मनुष्य शरीर में जो हम सुख भोगते हैं या सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख को अगर हम 1000 गुना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको स्वर्ग का सुख की प्राप्ति होगी। वैसा अनुभव आएगा, वो लेवल का आएगा। इस प्रकार हम जैसे हर एक लोक में ऊपर जाते जाएंगे, तो उसको इंटू 1000 मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये तो हो गया, यहाँ पर स्वर्ग है, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे हर एक लोक में ऊपर जाते जाएंगे, इंटू 1000 करते जाएंगे। तो कितना जीरो आएगा अब पता नहीं है। उसके ऊपर आते हैं ब्रह्मानंद, जो सुख की परिभाषा से कहीं ऊपर है, वो है आनंद। और उस ब्रह्मानंद से भी ऊपर है भगवान के धाम का, वैकुंठ का आनंद, जहां पर हम भगवान का संग करते हैं, भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं। तो वही लीलाएं जो भगवान वहां पर कर रहे हैं वैकुंठ में, उसी लील और उस लीलाओं का जो आनंद है, वो आनंद हम यहाँ पर पृथ्वी पे बैठ के मनुष्य शरीर में शुद्ध भक्तों का संग करके, उसी दिव्य लीलाओं का श्रवण करके हम वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर किस लेवल का, ये जो हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं, ये भागवतम किसके द्वारा ट्रांसलेशन किया हुआ है? भागवतम के जो श्लोक हैं, वो तो श्रील व्यास देव द्वारा संकलन किए गए हैं, संस्कृत के श्लोक। तो श्रील व्यास देव तो और कोई नहीं, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, परम भक्त हैं। और इसी संस्कृत के श्लोकों को अनुवाद, इसके ऊपर टीकाएं हमारे गोस्वामियों ने किया है। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, विमलामंगल ठाकुर ने, अलग अलग आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं की हैं। और इसी टीकाओं को पूरा एक जगह ला के हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद ने सभी आचार्यों को, टीकाओं को एक जगह लाके हमको ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आप तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये भागवतम जब हम पढ़ते हैं, कई बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसे भक्तों के मुंह से सुना है कि जब प्रभु जी भागवतम जब हम लोग पढ़ते हैं या जब श्रवण करते हैं, तो हमको लगता है कि ये सारा चीज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमको लग रहा है कि हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट है, ये किसकी वजह से है? ये शुद्ध भक्त जो लिख रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो शुद्ध भक्त की वाणी है। तो भगवान उस धाम में किस प्रकार लीला कर रहे हैं, और इस वाणी के माध्यम से हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमको वो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है जो भगवत धाम में हमको मिलता है। तो इसकी हम केवल यहाँ झलक देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं। जैसे पूरा मूवी होता है, 3 घंटे का, 4 घंटे का मूवी होगा, उसका ट्रेलर होता है, एक मिनट का, 1.5 मिनट का ट्रेलर होता है, या शॉर्ट रील्स होते हैं 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड के। तो उससे लगता है कि कितना सुपर्ब होगा वो मूवी, सुपर एकदम होगा। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ पर कुछ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी हम भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं,
भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो ये वही लीलाएं हैं जो भगवान भगवत धाम में कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमको इसमें आनंद आता है भागवतम पढ़ने में। और यहाँ पर जो सुख है, स्वर्ग भी चले जाएंगे तो क्या होगा, काल रूपी तलवार, दिन और रात, काल रूपी तलवार मतलब दो धारी तलवार है। दो धारी मतलब दोनों तरफ से काट रहा है। दिन एक तलवार है जो हमारे सुबह का दिन का काट रहा है, और रात भी एक तलवार है, एक तरफ की धार है जो हमारे रात को, इस प्रकार हमको आयु काट रही है। दिन हमारी आयु को काट रही है, रात भी हमारी आयु को काट रही है। तो जब आयु कट रही है तो मतलब सुख भी खत्म होगा, फिर दूसरा कोई शरीर मिलेगा और शरीर से भी कुछ शारीरिक सुख होगा, वो भी दिन और रात दो धारी तलवार से हमारी आयु वहां पर भी कटेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सब क्षणिक है। इसीलिए कहते हैं कि भगवत धाम जाएं और वहां पर परमानेंट एक लाइफ हम लीड करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से, या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण परब्रह्म के साथ तादात्म्य से प्राप्य सुख से नहीं की जा सकती। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करने से जो हमको आनंद मिलता है, उसको हम किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, बियॉन्ड कंपैरिजन है, अतुल्य है। बियॉन्ड कंपैरिजन मतलब अतुल्य, तुलना नहीं कर सकते। योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं, वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, योगी जन ध्यान करते हैं, कोई निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करेगा, कोई हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर ध्यान करेगा, कोई कुछ ध्यान करेगा, कोई कुछ ध्यान करेगा। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के उस साकार रूप का, जिस रूप के प्रति वो आकृष्ट है, चाहे वो भगवान नरसिंह देव का रूप हो, चाहे वो वामन देव का रूप हो, चाहे वराह देव का रूप हो, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र का रूप हो, चाहे वो श्री कृष्ण का रूप हो, चाहे वो विष्णु का रूप हो, चाहे वो नारायण का रूप हो, जिस किसी भी के रूप के ऊपर वो ध्यान करता है, उसकी सेवा भी करता है। तो भगवान सबके घर में, भगवान अर्च विग्रह के रूप में हैं, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो भक्त उनकी सेवा करते हैं। भक्त तो सोचते हैं, ध्यान करते हैं कि आज हम क्या कुकिंग करेंगे, भगवान को ब्रेकफास्ट में क्या खिलाएंगे, लंच में क्या खिलाएंगे, जो श्री विग्रह हमारे घर में है, भगवान जो श्री विग्रह के रूप में हमारे घर में विराजमान है, फिर आज उनको क्या पहनाएंगे, आज उनको कौन से फूल चढ़ाएंगे, उनको कौन सा परफ्यूम, कौन सा गंध ऑफर करेंगे, ये सब हम सोचते हैं। कौन से फ्लेवर की अगरबत्ती, कौन सा नेचुरल इंसेंस स्टिक आज हम धूप कौन सा दिखाएंगे भगवान को। तो ये सब सेवा है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। किस मूड से ध्यान कर रहे हैं, उनमें विलीन होने के लिए नहीं, उनकी सेवा कैसे करें, उसके लिए हम ध्यान करते हैं। क्योंकि यही सब फिर हमको, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि भगवत धाम जाने के बाद हम कंफ्यूज नहीं हो कि हमको सेवा कैसे करनी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक बड़ा मैच खेलने से पहले या एक बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले प्रैक्टिस करता है। क्रिकेटर है, नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करने के बाद मैदान में उतर के खेलते हैं। जो गाड़ी चलाना सीखते हैं वो क्या करते हैं, पहले गाड़ी में एल प्लेट लगा के गाड़ी चलाते हैं, एक ड्राइवर रहता है साथ में, उनको गाड़ी चलाना सिखाता है। फिर जब सीख जाते हैं तब वो एल प्लेट हट जाता है, कोई जरूरत नहीं, अकेले चला लेते हैं।
कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले वो सब, मान लीजिए कोई गिटार बजाना सीखेगा, तो पहले उसको उसके सब ताड़े देखेगा कि ताड़े होती कैसे, देख देख के बजाएगा। फिर जब परफेक्ट हो जाएगा तो अपने आप आंख बंद करके भी बजा के निकल जाएगा। जब कोई हारमोनियम बना बजाना सीखता है, पियानो बना बजाना सीखता है, तो सब पहले बटन्स को देखेगा, सब उंगली सेट करेगा। जब उसमें परफेक्ट हो जाएगा तब वो अपना आप बजाएगा, आंख बंद करके भी बजा देगा, कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही है प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पर श्री विग्रह की सेवा करके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब वास्तविक रूप में भगवान जब स्वयं, हम जब भगवान के सामने स्वयं आएंगे, साक्षात भगवान के सामने जब हम खड़े रहेंगे, तो हमको सेवा करने में टेंशन नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगी कैसे सेवा करें। तुरंत वो स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए वो सेवा करना। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो इधर एक और लिखते हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार जेट नोदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रहों को जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन चुक जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले लोगों को भी नीचे उतरना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर हम पुण्य करेंगे और स्वर्ग भी जाएंगे, ये सोच के कि स्वर्ग में बहुत सुख है, तो जिस प्रकार एक एरोप्लेन का, जब वो स्पेस शटल या एरोप्लेन जब जाता है हवा में, तो उसका जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो तुरंत नीचे गिरता है, उसी प्रकार हम जब स्वर्ग जाएंगे ये सोचेंगे कि वहां पर हमारा लाइफ परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जब हमारी आयु खत्म हो जाएगी, हमारे पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाएंगे, तो हम तुरंत इस धरती पे वापस गिरेंगे। तो ध्रुव महाराज को यह बात पता है कि जो भक्ति का फल है वो पूर्ण है, परम पूर्ण है, वो साधारण नहीं है, तुच्छ नहीं है। तो भगवान की कथा श्रवण करने का, शुद्ध भक्तों के मुखावरण से भगवान की कथा श्रवण करने का हमको ये लाभ मिलता है। और ये कौन बता रहे हैं? 5 साल के बालक ध्रुव महाराज बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ श्रवण ही नहीं किया अब तक, लेकिन यहाँ पर उस श्रवण की महिमा यहाँ पर बता रहे हैं, कीर्तन की महिमा बता रहे हैं। तो हम लोग तो कई, ध्रुव महाराज से कई ज्यादा उम्र में बड़े हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत विद्वान समझते हैं। तो अगर वाकई में ज्ञानी और विद्वान है तो हमको प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन, नाम का कीर्तन, जप इत्यादि हमको ये सब करना चाहिए। भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, आज एक ही श्लोक कवर हो पाया। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता, धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी, जब आपको श्रवण करते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम लोग तो एकदम भक्ति के निम्न स्तर में हैं, पर ये खुशी भी होती है कि चलो भक्ति में आ तो गए, तो कहीं ना कहीं पार तो पड़ ही जाएगी। और जब भौतिक लोगों के बीच में रहते हैं तो खुशी होती है कि नहीं, हम लोग बहुत ऊपर है। क्योंकि अभी परसों मेरे संग ऐसा हुआ कि जैसे 11वां का दिन था, तो मैंने भागवत गीता उठाई पढ़ने के लिए, मैं पूरा 10 दिन पढ़ी वहां पे, तो मेरे हाथ से ले लिए, बोलते कि नहीं आज सफाई हो गया है, मतलब आज 11वां का सफाई हो गया, तो आज हाँ। भगवत गीता नहीं पढ़ना है, राम राम भी नहीं लिखना है। तो मेरे को हम्म। लगा कि हम कैसे इन लोगों को बोलना भी मेरी मूर्खता होगी कि मैंने ठाकुर जी का कभी जीवन में किसी भी पल में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि गीता हम्म। जी ना पढ़े या राम राम ना लिखे, लेकिन मेरे को लगा चुप रहना ही उचित है, क्योंकि बोलेंगे तो टेंशन होगा। और हाँ। मतलब मेरे को बोला गया कि मतलब हर समय जब करती रहती है, ये कोई तरीका होता है? लोगों से मिलना जुलना कोई मतलब नहीं है, हर समय तुम्हारा चलता रहता है, ये कोई तरीका है क्या? तो मतलब हम्म। उस समय भी लगता है मौन रहो,
क्योंकि कुछ हम्म। बोलना ही बेकार है उन लोगों के बीच में। तो खुशी होती है कि नहीं, हम लोग, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम लोग इस मतलब आए यहाँ पे इस फॉर्म में और राइट। समझ पा रहे हैं थोड़ा सा कि भगवान क्या है और हम लोग कहाँ पे हैं। सही है। राइट हरे बात। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? आराधना नाम से किसने ज्वाइन किया है, मैं जानता हूँ क्या? प्रभु जी वो आराधना पांडे हैं, वो हमारे ग्रुप में आती है ना। ओके। राइट। ठीक है। आज फर्स्ट टाइम शायद ज्वाइन किए हैं। नहीं नहीं, वो वीवो थी ना, वीवो वो अच्छा, उनसे वीवो, हैं। राइट, ओके, हाँ, वीवो से अभी उन्होंने नाम चेंज करके अपना डाल दिया, राइट। ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। राम किंग का प्रूफ। देखो, इसमें सबसे विशेष बात ये बताई कि योगी से भी बड़ा भक्त होता है, क्योंकि योगी भक्त सिर्फ भगवान का ध्यान ही करता है और अपना शरीर खो देता है, न खुद खाता है न भगवान को खिलाता है। और भक्त जो है भगवान को भी खिलाता है और अपने भी मौज में रहता है। राइट। अच्छा है। और अहम ब्रह्मास्मि वाली में जो बात है वो शंकराचार्य जी बोले थे, अहम हाँ। ब्रह्मास्मि। तो ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, जब वो ब्रह्म है तो हम भी तो ब्रह्म है। हाँ। तो वो एक बार गंगा जी से नहा के निकल रहे थे और एक शूद्र बीच में आ गया, बोला हटो हटो हटो। अरे बोला यार, जब तुम ब्रह्म है तो हम भी तो ब्रह्म हो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ब्रह्मास्मि, इसीलिए उनकी बात कट जाती है, हाँ। जो ब्रह्मास्मि बोलने से नहीं होता। हाँ। वैसा आचरण भी वैसा चाहिए, सबके सबको हाँ समान रूप में देखना है, तो हर कोई है ना वैसे, खाली हाँ, अकेला कोई बस है तो बस नहीं। बस। वही है। राइट। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कविता केडिया माता जी बोलिए, कविता केडिया माता हाँ जी। प्रभु जी, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ। जैसे आपने कहा कि भगवान से जैसे अपने लोग, वो तो अपने लोग को उद्धार करने मतलब मतलब वैकुंठ लोग ले जा सकते हैं, फिर भी हम लोग कुछ चीज मांगते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं। तो भौतिक शरीर जब हम लोग को प्राप्त है, भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो भौतिक कष्ट भी भोग रहे हैं, बहुत छटपटा जाते हैं ऐसे ऐसे, तो हम लोग तो अपने परम हम्म। पिता से ही ना मांगेंगे प्रभु कि ये चीज दे दी, मतलब ये चीज मेरा निवारण कर दीजिए, चाहे जो भी। तो हम्म। ये ये तो फिर अपने देखिए, लोग। एक भौतिक चीज मांगना और एक कष्ट का निवारण करना दो अलग बात है। अच्छा, हाँ, एक तो मतलब मनो इच्छा पूर्ण करना हाँ। वो अलग बात हो गई। और हाँ। एक जो कष्ट हो रहा है, मतलब इसको निवारण करने के लिए जो ये हाँ। तकलीफ है, इसको तो मतलब कैसे। भौतिक चीज मांगना मतलब हमको ये चाहिए, और अच्छा कष्ट का अच्छा। निवारण कर मतलब आपको जो कर सही लगता है वो कीजिए, हमको कष्ट से दूर कीजिए, तो दो अलग चीज हो गया ना, मांगना। अच्छा अच्छा। अब ओ, आप ध्यान दीजिए ठीक। थोड़ा सा, भौतिक चीज मांगना और कष्ट का निवारण करना हाँ दो अलग चीज हाँ, है ना। ये भी है। हाँ 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 प्रभु। ओके। ठीक राइट। है प्रभु, कंफ्यूज भी हो गया। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, शबना, विनीता शबनानी माता जी। राइट। फादर प्रणाम। भौतिक चीज मांगना ही तो कष्ट में फंसने जैसा ही हो जाता है, वहीं से तो कष्ट की कहानी शुरू हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि भौतिक चीज मांगने से कष्ट की कहानी शुरू हो जाती है। वो भौतिक चीज अगर हम उसको अपनी अपनी अपने भोग में लगाते हैं तो कष्ट होगा, लेकिन वो भौतिक चीज को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो कष्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ, भौतिक चीज, भौतिक चीज में हम क्या मांगते हैं? एक अच्छा सा घर होना चाहिए, राइट। एक एग्जाम्पल दे, एक अच्छा सा घर होना चाहिए। आप उस घर में अच्छा सा घर हमको मिलता है, पर अगर आप उस घर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उस घर को भगवान की सेवा में कैसे लगेगी, वहां पर भक्ति वृक्ष क्लास करेंगे, तो फिर तो वो कष्ट का हुआ ना आनंद का कारण हुआ, भौतिक चीज। तो प्रभु हरे कृष्णा, इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक सोच के साथ भौतिक चीज मांगते हैं तो कष्ट हाँ। नहीं होगा। अगर राइट। भौतिक सोच रहेगी
और हाँ भौतिक चीजें मांगेंगे तो हम तो उलझते ही जाएंगे, हाँ, कष्ट में भौतिक फंसते। चीज को अपनी भोग के लिए नहीं लेना है। या भौतिक जगत में है तो भौतिक चीजें ही लगेंगी हमको जीने के लिए, लेकिन उसको स्वयं भोग नहीं करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? मतलब ये प्रभु हमारा जो संघर्ष है, हमारे जो कष्ट है, वो आध्यात्मिक सोच के न होने से ही है। राइट राइट राइट, अब आगे एकदम पॉइंट पे। राइट, ठीक है। और प्रभु हम मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो इंद्रियों सुख का थोड़ा सा छूट गया था, पर अच्छा, मन का रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मन कोई का दिक्कत सुख नहीं है। छूटा। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने स्वर्ग का सुख बोला, तो मन हाँ, के ऊपर बुद्धि भी होती है, तो क्या बुद्धि का नहीं भी मन, सुख होता मैंने मन, हाँ मन बुद्धि अहंकार तीनों बोला ना, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर का सुख है। है? अभी अच्छा। मन, मन का सुख क्या है? कोई कविता लिखता है और उसको जी। कविता लिखने में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख लगता है, तो वो मन का सुख हुआ। अब जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी करता है तो वो बुद्धि का सुख हुआ। अच्छा। हाँ तो समझ में आया ये डिफरेंस? हाँ। और अहंकार में क्या है, कोई बहुत दान पुण्य करता है और लोग उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो उसका अहंकार को बूस्ट हुआ ना। या कोई बहुत कोई चीज हासिल कर लेता है, वो अहंकार, वो ना अपने धन के, धन से हासिल करता है या अपने पावर से उसको हासिल करता है, तो वो अहंकार हुआ ना, उसके अहंकार को, अहंकार सुख। से सुख मिलता है, तो ये सब सुख हो गया ना। ठीक है, अच्छा। हाँ प्रभु क्लियर हुआ, राइट। थैंक हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, 2 दिन मेरा पता नहीं कहाँ ज्वाइन नहीं हुआ। तो हम्म 2 दिन मैंने बाद में हम सुन लिया आपका वीडियो, लेकिन 2 दिन पता नहीं कहाँ ज्वाइन नहीं हुआ। हम्म। प्रभु जी आप इतना अच्छा समझाते हैं ना कि मतलब एकदम लगता है कि हृदय में उतर जाता है। और हम्म। माने इतना आनंद आता है कि क्या ही बोले, आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि माने हम लोग एकदम, माने लगता है कि लीला सही में चल रहा है सामने। हाँ, तो प्रभुपाद का है ना, शुद्ध भक्त के मुंह से श्रवण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद का लिखा हुआ ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है। तो सेम नहीं, यही तो चीज, आपका यही चीज अभी समझाने का देखिए। तरीका ही इतना हम लोग अच्छा है कि हम लोग को आनंद मतलब आता है हाँ, प्रभु। हम लोग इतने टाइम से ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आज देखिए ध्रुव महाराज ने इसको बता ही दिया कि ये इतना उच्च कोटि का ये दिव्य आनंद है श्रवण करना, तो तो होगा ही वैसा। ध्रुव महाराज जब इसको बता रहे हैं तो जी, ऐसा हम होगा लोग ही। पढ़ते हैं तो अपने से उतना ज्ञान नहीं आता है, अपने से उतना माने आनंद हम्म। नहीं आता है। और जब उसी हम्म। को आप समझाते हैं तो कितना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि सही में एकदम लीला चल ही रहा है। हाँ, हरे अरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रामकृष्ण कामत प्रभु आज बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्णा, समय मिल गया फाइनली आपको, या शायद मैं लिंक हरे नहीं कृष्णा डाला था प्रभु बोल जी, के, दंडवत प्रणाम। बस शायद मैं लिंक नहीं डाला था बोल के शायद दिक्कत होता, आज मैंने लिंक डाला तो शायद सब लोग आ गए फटाफट से। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ये दो तीन लिंक दिन रोज ट्राई रहेगा। किए थे, नहीं हुआ था। हाँ, यही लिंक ही चलेगा एवरीडे, तो आप जी। लोग उसी लिंक को ही डाल दे, ज्वाइन करेंगे। ओके, आशा रानी माता जी। मैं बोलना चाह रही थी, लिंक से फर्क पड़ रहा था कि मेरा लिंक नहीं डाले थे तो अब में मेरा छूट गया, कि आज प्रभु नहीं ओके, आए। ठीक है, तो मैं आपसे रोज लिंक डाल दूंगा, दिक्कत नहीं है। ओके, आशा रानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे सामने वही लीला, हम लोगों के सामने वो एकदम से दिखाई देने लगती है, और ऐसे लगता है कि सामने वो जो भी लीला हो रही है वो हमारे सामने हो रही है प्रत्यक्ष रूप में। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी का मतलब कि ये कितना बड़ा हम लोगों का, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है कि मेरे ख्याल से वो भी जो ध्यान करते होंगे, जो उनको दिखाई देता होगा, वो सारा मतलब कि जो भी जैसे भगवान का जो धाम है उसके बारे में जो वर्णन किया हुआ है, तो उन्होंने जो प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा वो ही उन्होंने उन्होंने पूरा लिख दिया, और वही हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। शायद इसलिए शायद हम लोग इतने अच्छे से समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर, राइट। कि जो उन्होंने देखा वो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लिख दिया, और वही प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं। शायद इसीलिए शायद वो हम लोग महसूस कर पाते हैं वो सब, जो हाँ। भगवान का धाम जो देखते हैं।
और भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है कि उनका जो उनका जो विवरण दिया हुआ है कि उनका वो शरीर कैसा दिखता है, उनकी आंखें कैसे दिखती हैं पूरा, तो राइट। वो सब कितना अच्छे से हम लोग देख पाते हैं ये सब चीजें। तो ये बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक धन्यवाद। बार एक बार एक एक किसी ने पूछा था प्रभुपाद से कि आप इतने ग्रंथों को कैसे लिख पाए। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बोला ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं, ये भगवान ने मुझे डिक्टेट किया है और मैं खाली नोट करते गया। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली किसी ने कहा था कि आप कितने बड़े ज्ञानी है कि आपने इतने सारे संस्कृत के श्लोकों को टीकाएं लिखी हैं, इसके ऊपर में ट्रांसलेट किया है, टीकाएं लिखी हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये मेरा बुद्धि नहीं है, ये मुझे जिस प्रकार भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, डिक्टेट किया, मैं वैसे ही खाली लिखते गया हूँ। तो प्रभुपाद ने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया कि उन्होंने इतने ग्रंथों को ट्रांसलेशन किया है। तो प्रभुपाद ने कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लिया अपने लिए, सारा क्रेडिट भगवान को दे दिया कि भगवान ने उनको डिक्टेट किया और वो लिखते गए हैं, ऐसा है। तो ये प्रभुपाद शुद्ध भक्त तो ऐसे ही सोचते हैं ना। तो समझ लीजिए ये भगवान ने, प्रभुपाद तो झूठ नहीं बोलेंगे, प्रभुपाद से समझ लीजिए भगवान ने खुद ही लिखवाया है ये प्रभुपाद से। और हम लोग भी भगवान से का लिखा हुआ है, भगवान का डायरेक्शन दिया हुआ, भगवान का डिक्टेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट हो गई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। रामकृष्ण कामत को कुछ पूछना था आपको? नहीं, ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।